तो कौन से जानवर हैं आप? अब ये सवाल सुनकर आप कहोगे पंडित जी कैसा अजीब सा सवाल है। देखिए, आपने एक शब्द सुना होगा कि स्पिरिट एनिमल, और आपकी रूह को कौन सा एनिमल रिप्रेजेंट करता है? तो बेसिकली जानवर तो नहीं है आप, लेकिन हाँ, एक वो एनिमल जिससे आपकी पर्सनालिटी सबसे ज्यादा रिलेट करती है। आज के इस पूरे वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। और ये पूरा जो सिस्टम है, यहाँ पर मैं पहली बार इस चैनल पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके सामने चाइनीज एस्ट्रोलॉजी। यस, जैसे कि इंडिया में हम खूब सारे ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बातें करते हैं, जिससे कि आपकी राशि ये है, आपका मूलांक ये है, जिससे आप अपनी पर्सनालिटी के ट्रेड्स को, अपने पॉजिटिव और अपने नेगेटिव को समझते हो। वैसे ही चाइना में एक अलग सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं चाइनीज ज़ोडिएक एस्ट्रोलॉजी या सिंपली चाइनीज एस्ट्रोलॉजी। और ये जो पूरा सिस्टम है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और मैंने इसको जब सीखना शुरू किया तो बहुत मजा आ रहा था, बहुत फन आ रहा था। और जब आप अपने बारे में सुनोगे, अपने दोस्तों, अपने परिवार के बारे में आज सुनोगे, तो आपको भी बड़ा फनी लगेगा और बहुत मजा आएगा आपको इसको सीखने में, समझने में। क्योंकि यहाँ जो आपका बर्थ ईयर है, बस वही डिसाइड कर देता है कि आप किस एनिमल या किस ज़ोडिएक में आते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर एक चार्ट देख रहे होंगे जिसमें आपको 12 एनिमल्स के नाम दिख रहे होंगे, और उसके नीचे आपको कई सारे बर्थ ईयर देख रहे हैं। आपको इस पूरे चार्ट में बस अपना बर्थ ईयर ढूंढना है। जैसे अगर आप 96 में बॉर्न हो तो आप रैट हो, वहीं पर अगर आप 95 में बॉर्न हो तो आप एक पिग हो जाते हो, या कि पिग से रिप्रेजेंट होते हो। अब यहाँ पे कोई अपने आप को ऐसा ना सोचे कि मैं सांप हूं, मैं घोड़ा हूं, मैं, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, बस आपको उतना ही मानना चाहिए। यहाँ पर 12, जैसे हमारे यहाँ 12 राशियां होती है ना, इनके यहाँ 12 एनिमल्स होते हैं बस। और हर एनिमल को एक साल दिया गया। तो मान लीजिए पहले रैट आया, तो अब दोबारा रैट का नंबर 12 साल बाद आएगा। और इसके बाद भी बड़े सारे इनके अंदर भी वेरिएशन है, जैसे कि ज्योतिष में हमारे यहाँ होते हैं। अब जो रैट है वो वुड एलिमेंट का है, कि फायर एलिमेंट का है, कि वाटर एलिमेंट का है, आपका रैट जो मेटल एलिमेंट का है या अर्थ एलिमेंट का है। इस तरह से हर एनिमल के 5 एलिमेंट भी होते हैं, जिससे कि और ज्यादा वैरायटी आ जाती है। अब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये पहला वीडियो, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन मैं आपका यहाँ पे चाइनीज कैलेंडर से करवाने वाला हूं। तो आप ये चार्ट देखिए अपनी स्क्रीन पर, फाइंड आउट करिए कि आप किस एनिमल के बर्थ ईयर में बॉर्न हुए हो, बस आपको इतना ही पता करना है। लेकिन इसके पहले कि मैं एक एक करके हर एक एनिमल को एक्सप्लेन करूं, एक लेजेंडरी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं, एक लेजेंडरी रेस की कहानी। बहुत पहले की बात है, एक जेड एम्परर होते थे चाइना में, जो स्वर्ग के महान रूलर माने जाते थे। उन्होंने डिसाइड किया कि समय आ गया है कि हम हर साल को मेजर करना शुरू कर दें, और इस काम के लिए 12 एनिमल्स को सेलेक्ट किया गया। रैट, ऑक्स, टाइगर, ड्रैगन, रूस्टर, हॉर्स, डॉग, पिग, स्नेक, ऐसे करके 12 एनिमल्स को चूज किया गया। और इनको बुलाकर एक अनाउंसमेंट की गई कि कल सुबह एक रेस लगाई जाएगी, और इस रेस में जो सबसे पहले नदी को क्रॉस करके पहुंचेगा वो, उसके नाम से पहला साल शुरू होगा। और इसी तरह से जो सेकंड आएगा वो दूसरा साल, जो थर्ड आएगा उससे तीसरा साल वो शुरू होगा। अब इस जबरदस्त रेस के लिए कई सारे प्राणी, कई सारे एनिमल इकट्ठा हो गए। कई सारे नहीं, सिर्फ 12 ही इकट्ठा हुए। ऑक्स आया, टाइगर आया, हॉर्स आया, डॉग आया, पिग भी आया, स्नेक आया, ड्रैगन आया, रूस्टर आया, मंकी भी आया, रैट भी आया। और इन सब लोग एक लाइन में एकदम से ऐसे खड़े हो गए। अब जब बात हुई रेस शुरू होने वाली कुछ देर में, तो हर कोई एनिमल अपना अपना दिमाग लगाने लग गया। सबसे ज्यादा दिमाग लगाया छोटे से चूहे ने, मूसक ने। उसने सोचा यार इधर देखो बढ़िया सा बैल इतना पावरफुल खड़ा हुआ है, टाइगर है, डॉग है, हॉर्स है, मैं यार छोटू सा पिद्दू सा एनिमल, इनमें तो आखिरी में ही आने वाला हूं। लेकिन रैट बड़ा चालाक था। आप देखो आपके घर में चालाकी से कहीं भी छेद बना लेता है, घुस जाता है, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले टाइगर के पास गया कि टाइगर भैया एक काम करो, तुम तो तेज भागो गई, मैं तुम्हारी पीठ पे बैठ जाऊं। टाइगर ने कहा दिमाग मत खराब करो, दूर रहो तुम जरा। चूहा थोड़ा सा अपसेट हो गया। फिर वो इस तरह से हॉर्स के पास गया। हॉर्स ने तो उसको दुलत्ती भी मारने की कोशिश करी, अपने पूंछ से भगाने की भी कोशिश करी। वो हॉर्स से डर गया और कहा बेटा तुमसे तो मेरी लगता कभी नहीं बनेगी। फिर वो गया एक शांत से क्रिएचर के पास जो कि था ऑक्स। उसने ऑक्स से पूछा कि आप तो बहुत पावरफुल हो, बहुत सबसे ज्यादा ताकतवर भी हो, और आप बहुत तेज भी भागते हो, इवन आप टाइगर को भी हरा सकते हो, मेरा भी साथ दे दो यार, मैं तुम्हारे पीठ पे बस बैठा रहूंगा, तुम भागते रहना, रेस तो तुम ही जीतोगे। ऑक्स, अब देखिए गाय बछड़ों को देखो, शांत स्वभाव के होते हैं, ऐसे ही ऑक्स भी था शांत। उसने कहा ठीक है यार बैठ जा, क्या करना। पीछे सेकंड पोजीशन पर बैठा हुआ है, और इस तरह से रेस आगे बढ़ रही है। रैबिट भी वहां पे लगा हुआ है। जैसे ही किनारा आता है, जैसे ही रेस का फाइनल आने वाला था, ऑक्स बढ़ रहा था, चूहा ऑक्स से जंप कर जाता है और फर्स्ट आ जाता है। और इसी तरह से चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में या चाइनीज ज़ोडिएक सिस्टम में पहले साल की शुरुआत
रैट से होने लग गई। रैट के बाद दूसरी पोजीशन आई ऑक्स की और तीसरी पोजीशन आई टाइगर की, और बाकी किनकी क्या पोजीशन आई आप अपनी स्क्रीन पर ये पूरा सिस्टम देख सकते हो। तो ये थी एक छोटी सी कहानी जो कि चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में काफी प्रसिद्ध है। आई होप मैंने आपको समझाने लायक स्पीड से सुनाई होगी। यहाँ पर दोस्तों देखने वाली बात बस इतनी है कि ये जो भी एनिमल हैं इनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जैसे जो डॉग है वो लॉयल होता है, जो मंकी होता है वो एक डाल से दूसरी डाल पे भागता है, बहुत रेस्टलेस होता है, जो पिग होता है वो ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना चाहता, वो बढ़िया अपने ही कीचड़ में खेलना चाहता है, उसकी गर्दन नहीं होती। जो रैट होता है वो क्विक विटेड है क्योंकि वो जल्दी जल्दी इधर से भाग जाता है। जो रूस्टर है उसे लगता है कि दुनिया में मेरी वजह से ही दुनिया चल रही है। ये जो छोटे छोटे एनिमल्स की अपनी खुद की वैल्यू है, जो लोग इस ईयर में पैदा होंगे, उस एनिमल के ईयर में पैदा होंगे, उनके अंदर भी वैसी ही पर्सनालिटी नजर आती है। और जब आप इसको सुनोगे, अभी तो आपको बड़ा फनी सा लग रहा होगा, लेकिन आप कहोगे हाँ यार बात तो सही है, ये कहीं ना कहीं मुझसे बहुत ज्यादा मैच कर रहा है। तो ये है चाइनीज एस्ट्रोलॉजी का एक बेसिक सा फंडामेंटल वीडियो। और अगर आपको ये पसंद आएगा, आप इस वीडियो को लाइक करोगे, इसमें व्यूज अच्छे आएंगे, तो हम इसका नेक्स्ट लेवल जो कि थोड़ा सा ट्रिकी होता है, जिसमें एलिमेंट्स भी आते हैं, यिन यांग एनर्जी भी आ जाती है, और ये भी पता चल जाता है कि मेरा आने वाला साल कैसा होगा, आने वाला महीना कैसा होगा। देखिए ज्योतिष में लोग एक क्रिटिसिज्म देते हैं जो कि बिल्कुल बेसलेस है, पॉइंटलेस है, कि यार आप लोग ना ज्योतिष में बात करते हो मंगल की, शनि की, गुरु की, सूर्य, चंद्रमा की, जिस ग्रह पे हम रह रहे हैं उसकी बात क्यों नहीं करते हो, पृथ्वी की बात क्यों नहीं करते हो। तो चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में पृथ्वी की ही बात होती है, सिर्फ उस प्लेनेट की बात होती है जिसपे कि आप इंसान आप रह रहे हो, जहां पे सरकारें बन रही हैं, और आपको जो प्लेनेट सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से अफेक्ट कर रहा है। तो ये एक सिस्टम बहुत बड़ा है, ये सिर्फ एनिमल्स और पर्सनालिटी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम धीरे धीरे इसको समझेंगे। चलिए, अब जब आप चाइनीज ज़ोडिएक सिस्टम का बेसिक समझ चुके हैं, तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि आप किस स्पिरिट एनिमल या फिर किस चाइनीज ज़ोडिएक एनिमल के अंदर आते हैं। अब जैसे कि इस पूरे सिस्टम की शुरुआत होती है रैट से, चूहे से। जैसे कि हम अपनी राशियां देखते हैं ना, उसमें मेष राशि सबसे पहली राशि होती है, वैसे इनके सिस्टम में सबसे पहली शुरुआत होती है रैट से। अब रैट जैसा होगा वैसा ही नेचर आ जाएगा इनका, पर किन में आएगा, जो कि इन ईयर्स में पैदा हुए। आपकी स्क्रीन के सामने वो सारे ईयर्स हैं जो कि रैट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो जब आप रैट या चूहा सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे यार इससे मेरी पर्सनालिटी के बारे में कैसे बताया जाएगा, इसमें तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है ही नहीं। लेकिन असल बात यह है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हिंदू जो सनातन धर्म है उसमें भी चूहे की जो इंपॉर्टेंस है वो सीधे भगवान श्री गणेश से जुड़ी गई है। और आपको वो प्रसिद्ध कथा तो पता ही होगी, जब भगवान श्री गणेश ने एक मूसक पे बैठकर अपने माता पिता का चक्र लगाया या अपने माता पिता की परिक्रमा करी, जिससे कि वो पूरे विश्व में प्रथम पूजनीय बन गए। तो ये जो रैट है ये उन्हीं भगवान गणेश की बुद्धि, चतुराई और विवेक को दर्शाता है। इसीलिए जो भी लोग रैट ज़ोडिएक साइन के होते हैं, सबसे पहली क्वालिटी इनके अंदर जो आती है, एक तो अलग एनर्जी होती है, चार्मिंग होते हैं, और सबसे ज्यादा इनके अंदर एक रिफ्लेक्स वाली आदत होती है। इनकी स्ट्रेंथ है कि आपने कुछ इनको बोला तो इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना तेज है कि वो तुरंत टपाक से जवाब दे देंगे, तुरंत आपको कहेंगे ऐसा नहीं ऐसा है। इवन अगर ये किसी ऐसी सिचुएशन में भी फंसेंगे जहां पर इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, वहां पर भी आप देखिएगा ये अपनी चतुराई से, अपनी बातों के ढंग से निकल आते हैं। रैट की एक और क्वालिटी होती है कि ये रिएक्ट बहुत जल्दी करता है, इसलिए कई बार आप देखोगे कि आपको शायद उतना रिएक्ट करना नहीं था लेकिन आपने रिएक्ट कर दिया। और यही बात है, अगर आपका अपने कम्युनिकेशन पे बचपन से लेकर जवानी तक कंट्रोल नहीं था तो क्या होगा, मुंह से वो सारी बातें भी निकल जाएंगी जो शायद पब्लिक में नहीं निकलनी चाहिए थी, पर उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा इंसाइटफुल आपको मिलेंगे। और आपको जैसा मैंने कहा कि क्विक रिफ्लेक्सेस वाले होते हैं। कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर ये फंसे हुए हैं या फिर इनको रिएक्ट करना है तो सही तरीके से वहां पर रिएक्ट कर जाएंगे। बस कई बार अपशब्द निकल जाते हैं, कुछ ऐसी बात भी मुंह से निकल जाती है जो कि इन्होंने सोची नहीं होती है। एडेप्टेबल होते हैं और अपनी एडेप्टेबिलिटी की वजह से ये हर इन्वायरमेंट में एडजस्ट भी कर लेते हैं, चाहे वो फिर नई जॉब हो, किसी नए शहर में जाना हो या फिर कोई नई रिलेशनशिप ही क्यों ना हो। दोस्त बनाने में ये बड़े माहिर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि इनका जो कनेक्शन बनाने का तरीका है वो बिल्कुल नेचुरल होता है। और आप देखिएगा, अगर कोई रैट ज़ोडिएक सिस्टम का व्यक्ति कहीं पर भी किसी महफिल में बैठा हुआ है, वहां पे वो सवाल पूछेगा आप कहां से हो, किस शहर से हो, अच्छा ये काम करते हो, और फिर उसी चीज से रिलेटेड अपनी कोई स्टोरी बताएगा या कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताएगा, जिससे कि कनेक्शन बहुत जल्दी बन जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सबसे ज्यादा वर्सटाइल ज़ोडिएक सिस्टम है। मतलब कि कोई भी नई स्किल हो, कोई भी नई नॉलेज हो, आप बहुत जल्दी उसे पिकअप कर लेते हैं, बहुत जल्दी उसे सीख लेते हैं। आप देखिए, आपको साइकिल, मोटरसाइकिल, कार सीखने में कितना समय लगा होगा, आप बहुत जल्दी सीखे होंगे। एआई आ गया, एआई चलाने में, उसका अपने काम में यूज करने में आपको कितना समय लगा, बहुत जल्दी
आप इसको सीख लेते हैं। इसलिए मैं ये भी कहता हूं कि आपका जो दिमाग है ना, वो एक स्पॉन्ज की तरह होता है, जिसमें ना नॉलेज या फिर जो नई स्किल्स होती है वो बहुत जल्दी उसको ऑब्जर्व कर लेता है। प्रैक्टिकल होते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा हवा हवाई में या फिर वो डिलुलू नहीं होता, उसमें नहीं जीते हैं। क्या चीज हो सकती है, क्या चीज नहीं हो सकती है, उसमें इनको फर्क समझ में आता है। ये वो लोग नहीं है जो कि भगवान मेरा काम करा दो, भगवान मेरा काम करा दो। हाँ हाँ, कभी कभी मन से निकलेगा बात, लेकिन इनको ये भी सच्चाई से पता है कि मेहनत तो दोस्त मुझे ही करनी है, कर्म तो मुझे करना है। भगवान की ब्लेसिंग मुझे लक दे सकती है, लेकिन वो मेरा काम नहीं कर सकती, जिस वजह से ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल ज़ोडिएक सिस्टम बन जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो रेड ज़ोडिएक सिस्टम, इनकी जो मेमोरी है वो भी ठीक ठाक होती है, आउटस्टैंडिंग भी मैं कह सकता हूं कि इनकी याददाश्त बड़ी अच्छी होती है। लेकिन ये गिल्ट और किसी ने इनके साथ कुछ किया था, किसी ने इनको धोखा दिया था, और लेकिन अगर वो ठीक ठीक बात करने लग जाए तो उसे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन ये रिवेंज को याद रखते हैं। यस, अगर किसी ने इनके दिल को ज्यादा ही दुखा दिया था या फिर इनके पीठ पीछे बुराई कर रहा था, ये इस तरह के लोगों को माफ नहीं करते। बाकियों को ये माफ कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इनको आप ये भी कह सकते हो कि एक वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया की तरह होते हैं, यानी कि आप इनसे किसी भी विषय में बात कर लिए, आप में से देखिए रेड ज़ोडिएक सिस्टम का जो भी है, आप किस पॉलिटिक्स के बारे में बात करो, ज्योतिष के बारे में बात करो, कुछ ना कुछ ओपिनियन आपके पास रहते हैं। और हाँ, एक और खास बात है कि आपका जो नेचर है वो बड़ा अफेक्शनेट होता है, थोड़ा सेंटिमेंटल भी होता है। थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं, थोड़े से एक्सट्रोवर्ट हैं, और कहीं ना कहीं इन दोनों का जो समन्वय है वो आपके लाइफ के अलग अलग पार्ट में दोनों ही काम करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अंदर से अगर मैं पूछूं कि सच में आप कौन से व्यक्ति हैं, तो आप एक हाईली इमोशनल व्यक्ति हैं, जो कि लोगों के बारे में और अपने सबसे ज्यादा अपने घर परिवार के बारे में सोचता है। देखिए, रैट को ना, चूहे को पकड़ने के लिए अलग अलग जगह चूहेदानी लगा देते हैं लोग, उसके लिए ट्रैप बिछाते हैं। तो यस, जो आप रेड ज़ोडिएक सिस्टम के, आपको भी फंसाने के लिए कई सारे लोग आएंगे इस दुनिया में, जो कि अलग अलग तरह से ट्रैप बिछाएंगे। अब देखिए, ट्रैप कैसा होता है, चूहे को पता नहीं चलता कि उसके लिए ट्रैप बिछा है, उसको तो लालच दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो इसकी कमी नजर आती है, जहां, और या फिर मैं कहूंगा इसकी जो वीकनेस नजर आती है, ये अपने ऊपर आने वाले खतरे को बहुत जल्दी नहीं भाप पाता है। लेकिन जब खतरे से इसका, क्या बोलूं, उसका मुलाकात हो जाती है, तो अपने क्विक रिफ्लेक्सेस की वजह से निकल जरूर आता है, वहां से भाग जरूर जाता है, बच जरूर जाता है, उसके बाद में जाके अपनी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। लेकिन कई बार ट्रैप में फंसाए जाएंगे आप अपने दोस्तों और फैमिली के लिए एकदम डिपेंडेबल इंसान हो, जिसपे कि लोग विश्वास कर सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं। रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो लॉयल और पैशनेट ही पार्टनर बनकर बाहर निकलते हैं। काम की बात करें तो यहाँ पे जो रेड ज़ोडिएक सिस्टम है, ये लोग हार्ड वर्किंग है, डिसिप्लिन है, थोड़े से सेल्फ कंट्रोल भी मिलेंगे आपको, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत मिलेगा। मेहनत करना और चीजों को ऑर्डर में रखना इनको बहुत पसंद होता है। मतलब घर हो या फिर ऑफिस हो, आप चाहते हैं कि सब कुछ नीट एंड क्लीन हो और परफेक्ट अपने ऑर्डर में चले। इवन आप अपने लाइफ को भी ऐसे ऑर्डर में चलाना चाहते हो, और अगर आप बिजनेस ओनर हो या बॉस हो, तो आप अपने नीचे का जो स्टाफ है उसको भी बड़ा ऑर्डर में, कंट्रोल नेचर में चलाना चाहते हो। मैं बार बार कह रहा हूं, चाहते हो, होगा या नहीं होगा देखने वाली बात है, आप कमेंट करके बताइएगा। ये क्वालिटी आपको ना एक रिलायबल, ट्रस्टवर्दी इंसान भी बनाती है। इसलिए आप देखेंगे कि आपके ऊपर विश्वास बहुत जल्दी करते हैं लोग, और अपनी कई सारी बातें आप पे जस्ट विश्वास करके बता भी देते हैं। अगर बात करें आपकी थोड़ी और वीकनेसेस की, तो आप देखेंगे कि कोई भी, देखिए, परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। ऐसे ही ये रेड ज़ोडिएक सिस्टम में रेड वाले लोग भी हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा ये टिमिड से हो जाते हैं या फिर ओवर कॉशियस हो जाते हैं। इनको ना शक बहुत होने लग जाता है कि देखो, ट्रैप में वाली बात है ना, तो दो चार बार कटवाएगा इंसान अपना या फंसेगा, लेकिन उसके बाद वो चतुर भी हो जाएगा कि यार कहीं ये भी तो ट्रैप नहीं, कहीं ये भी तो ट्रैप नहीं। इसलिए बहुत ओवर कॉशियस भी कई बार हो जाते हैं। ये अपने ही पार्टनर पे, अपने ही दोस्त यारों पे भी शक कर सकते हैं, लेकिन नॉट ऑलवेज, जो कभी कभी ही होता है वो चीज। यानी कि इनका मतलब डिसीजन लेने में देर कर सकते हो आप, रिस्क लेने में भी आप थोड़ा सा बचने लग जाते हो, और अपने ही आसपास के लोगों पे थोड़ा शक भी पैदा हो जाता है। इसका पॉजिटिव साइड ये है कि अब आपको फंसाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए देखेंगे, अगर आपका रेड ज़ोडिएक सिस्टम है ना, तो 27 या 28 की उम्र के बाद आप फिर ज्यादा ट्रैप में नहीं फंसते हो, क्योंकि आप अपनी गलतियों से, बड़ी बड़ी गलतियों से बहुत कुछ सीख लेते हो, और फिर अब जो भी प्रॉब्लम आएगी उससे बच के बाहर भी आ जाते हो। दूसरों की तरह जल्दबाजी में फंस जाने वाले नहीं होते हैं ये। कभी कभी आप इनको सस्पिशियस या फिर कंजर्वेटिव भी होता हुआ देखेंगे। शॉर्ट टर्म में फायदा भी मिल सकता है इस पर्सनालिटी से आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए नुकसानदेह होता है। अच्छा, लॉन्ग टर्म से एक बात आई कि ये ना विजन मिस कर देते हैं। ये बहुत लंबा सोचकर चलना है,
उसको मिस कर देते हैं। अभी अगर किसी चीज में एंटरटेनमेंट मिल रहा है, अभी अगर किसी चीज में प्रॉफिट हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। तो एक लंबी रेस के घोड़े नहीं बन पाते, ये एक छोटी रेस के चूहे बन के रहते हैं। लेकिन अगर आप अपने नेचुरल शार्प ऑब्जर्वेशन को लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ यूज करने की प्रैक्टिस डालोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। एक और चीज है कि आप ओवरली क्यूरियस भी होते हैं, इनके मन में बहुत सवाल होते हैं, चीजों को जानने का बहुत मतलब करता है। आप इनको कोई नई बात बताओ ना, ये उसमें सवाल पूछेंगे, और दैट इज वाई ये दोस्ती जल्दी कर लेते हैं। यस, आप देखिएगा कभी भी किसी से आपको दोस्ती करनी है ना, तो या तो उसकी जिंदगी से रिलेटेड सवाल पूछिए, या जो भी वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है उससे रिलेटेड सवाल पूछिए। वो बता रहा है कि मेरी शादी में मेरी सासू माँ सीढ़ी से गिर गई थी, अरे कितना वजन था उनका, ठीक है, अभी ठीक है, फिर पैर टूटा कि कमर टूटी। इस तरह के जो क्यूरियस क्वेश्चंस होते हैं ये रैट को रैट बनाते हैं, और इस वजह से लोग आपसे बात करने में दिलचस्पी भी लेते हैं। या ग्रुप में कई सारे लोग बैठे होंगे ना, जो बात बता रहा है उसका ध्यान, उसकी नजरें रैट वाले पे रहेगी, क्योंकि वो सर हिला रहा है, वो क्यूरियोसिटी दिखा रहा है। इसलिए आप जो पार्टी होती है, जो ग्रुप होता है, उसमें भी काफी ज्यादा लोगों के नोटिस में आते हैं। कभी कभी ना ये ज़ोडिएक सिस्टम आपको गलीबल भी बना देता है। और आप देखोगे कि रैट की तरह ही ये लोग रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं और रात में ज्यादा क्रिएटिव काम कर रहे होते हैं। इसलिए आप देखोगे जैसे जैसे घर परिवार है, या फिर अभी आप स्कूल कॉलेज में है तो नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आप रात में ज्यादा जगना शुरू करोगे, और रात में आप सोचोगे कि अब मैं बादशाह हूं, अब मैं नए नए विचार, नए आइडियाज, इंटरटेनमेंट, कुछ लिखना, कुछ पढ़ना, मूवी देखना। कहीं ना कहीं रात को आप वेट करते हो कि रात कब आएगी, क्योंकि वहां पे आपको इंडिपेंडेंस फील होती है, और रात का टाइम आपकी क्रिएटिविटी को हार्नेस करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आप ना कुछ भी अचीव कर सकते हो। ये ज़ोडिएक सिस्टम बहुत पावरफुल होता है। बस जिन चीजों को मैंने वीकनेस बताई उनका आपको ध्यान रखना है। अब अगर जेंडर का डिफरेंस समझे तो मेल रैट और फीमेल रैट का डिफरेंस समझ लेते हैं। तो जो मेल रैट होता है ये ज्यादातर यूजुअली डिलिजेंट, डिसिप्लिन्ड और डिटेल ओरिएंटेड आपको मिलेंगे। वो इंपल्सिव ज्यादा नहीं होते, और हाँ, काम को लॉजिकली करते हैं, यानी कि ज्यादा गुस्सा या ज्यादा तेज बोलना ये मेल रैट्स की पहचान नहीं होती है। वहीं पे जो फीमेल रैट है ये चीयरफुल है, ये हार्ड वर्किंग है, थोड़े से फ्रजाइल दिल वाले भी होती हैं, और वहीं पे फैमिली ओरिएंटेड हद से ज्यादा होती, मतलब कि घर को संभालती भी हैं और अपनी वर्सेटैलिटी और अपनी इंटेलिजेंस से सबको इंप्रेस भी कर देती हैं। दोस्तों, एक और चीज है जो रैट लोगों को स्पेशल बनाती है, वो है उनकी ऑब्जर्वेशन पावर। एक कहावत भी कही जाती है इंग्लिश में, रैट्स लीव अ सिंकिंग शिप। यस, इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई खतरा आता है तो जो चूहा है, जो रैट है, वो डेंजर को पहले से ही सेंस कर लेता है। वैसे ही आप भी सिचुएशन को प्रिडिक्ट कर लेते हो और उसके हिसाब से अपना प्लान भी चेंज कर लेते हो, और ये चीज इंस्टेंटली हो रही, क्योंकि आपके रिफ्लेक्सेस, याद करिए मैंने बताए थे, बहुत क्विक होते हैं। इसी वजह से आप एक्सीलेंट प्लानर होते हो और इनोवेटर भी होते हो। और हाँ, आप लोगों के लिए एक कंपैटिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जो रैट है उसकी कंपैटिबिलिटी बहुत ज्यादा लोगों के साथ नहीं बनती। हाँ, थोड़ी थोड़ी या दूर वाली जो दोस्ती है वो सबसे बन जाएगी, लेकिन जो एक अच्छी कंपैटिबिलिटी कही गई वो चाइनीज ज़ोडिएक सिस्टम के अकॉर्डिंग रैट की सबसे ज्यादा बनेगी ड्रैगन से। फिर इसी की तरह एक दूसरा प्राणी है मंकी, जो कि इधर से एक डाल से दूसरी डाल कूदता रहता है, उससे आपकी बहुत ज्यादा बनेगी। और रैट जो चीज लैक करता है और जिसकी पीठ पे, याद रखिए, चढ़कर भागा था, जिससे इसने सबसे पहले दोस्ती करी थी, ऑक्स। तो रैट अगर आपका ज़ोडिएक सिस्टम है तो ड्रैगन, मंकी और ऑक्स, इन ज़ोडिएक सिस्टम से आपको सपोर्ट भी मिलता है, एनर्जी भी मिलती है, दोस्ती भी अच्छी चलती है। लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहना है, किसके साथ? हॉर्स के साथ और रूस्टर के साथ, क्योंकि उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर क्लैशेस आपके ज्यादा हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप रेड ज़ोडिएक सिस्टम के हैं तो आप एकदम नेचुरल सर्वाइवर हैं, अचीवर हैं। आपकी अडेप्टेबिलिटी, नॉलेज का जो थ्रस्ट है, आपकी जो क्यूरियोसिटी है, आपका जो दोस्त बनाने का तरीका है, ऑब्जर्वेशन पावर है, आपको अलग बनाती है सबसे। बस आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म प्लेजर के चक्कर में पड़कर लॉन्ग टर्म अपना जो प्रॉफिट है, गेन है, उसको संकट में नहीं डालना है। कोशिश करिए कि एक विजनरी व्यक्ति बनिए या लॉन्ग टर्म के प्लान बनाकर उस पर काम करिए, आपको ज्यादा आनंद आएगा। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आपको अपने अंदर जो रेड ज़ोडिएक सिस्टम की क्वालिटीज मैंने बताई हैं नजर आ रही हैं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यस आई एम रेड, और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। तो ये थी रेड ज़ोडिएक सिस्टम की पूरी कहानी। आई होप आपको इसमें आनंद आया होगा। ये चाइनीज ज़ोडिएक सिस्टम, ये पूरा मुझे तो अभी तक जितना मैंने सीखा है बड़ा फन लग रहा है, थोड़ा सा रिलेट भी अच्छा खासा होता है ये, इसलिए मजा आ रहा है। आई होप सेम आपको भी एक्सपीरियंस हो रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट ज़ोडिएक सिस्टम पे चलते हैं, जो कि चाइनीज ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग है, जिसे हम कहेंगे ऑक्स, यानी कि जो रेड ऑक्स पे चढ़ा था, फिर कूद गया था, रेस जीत गया था, जैसा हमने सुना। ऑक्स आया था सेकंड, इसलिए रेड के बाद जितने भी साल आएंगे, हर 12 साल में ऑक्स रिपीट होगा।
लेकिन आपको उतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि वो कौन से बर्थ ईयर हैं जो ऑक्स से रिप्रेजेंट होते हैं। अगर आपका बर्थ ईयर इनमें से कोई एक है तो बधाई हो, आप ऑक्स हैं। या फिर अगर मैं हिंदी में कहूँ तो जिसे हम नंदी कहते हैं या फिर जिसे हम बैल कहते हैं, वो चीज़ आपके अंदर दिखाई देती है। तो नंदी जी को अगर आप याद करोगे, उनकी जो कथाएं हैं उनको याद करोगे, तो आपको अपने पर्सनालिटी की कई सारी चीजें वहां पर भी समझ में आएंगी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ज़ोडिएक एनिमल के बारे में जो कि शक्ति यानी कि पावर, पेशेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रतीक माना जाता है। ऑक्स यानी कि बैल, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में ऑक्स दूसरे नंबर पर आता है और सिंबल है हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन। मतलब ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हार्ड वर्क और डिटरमाइन लोगों के लिए, और ये स्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आप ऑक्स साइन के अंडर पैदा हुए हैं तो समझ लो कि आपके अंदर एक नेचुरल स्ट्रेंथ और ग्राउंडेड एनर्जी है जो आपको लाइफ में अलग बनाती है। चलिए सबसे पहले उनके स्ट्रेंथ पर नजर डाल लेते हैं थोड़ी सी। ऑक्स जो है एकदम से प्रूडेंट है या फिर डिसिप्लिन्ड होता है, मतलब कि ये लोग हर काम स्टेप बाय स्टेप करने के में विश्वास रखते हैं, बिना जल्दबाजी किए हुए। आप इनसे करो ना हबड़ तबड़ करो, जल्दी कर लो जल्दी कर लो जल्दी करो, ये खुद ही कहेंगे रुक जा यार, थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक से काम कर लेते हैं, जल्दबाजी में काम खराब नहीं करते हैं। आप इजिली दूसरों के से इन्फ्लुएंस में नहीं आते हो, बल्कि अपने आइडिया और अपनी एबिलिटी से आगे बढ़ते हो, और यही वजह है कि आप अपने गोल्स को हमेशा लगभग हमेशा अचीव भी कर लेते हो, चाहे रास्ता कितना लंबा क्यों ना हो और कितना मुश्किल भी क्यों ना हो। ये वही पर्सनालिटी है जो कि लगा रहता है लगा रहता है लगा रहता है। ऑक्स लोग अपराइट, ऑनेस्ट और डिलीजेंट मिलेंगे आपको। एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ना ये काम करना ही करना है, तो फिर आपकी डिटर्मिनेशन और इंडोरेंस को कोई भी नहीं पिछाड़ सकता। इवन कोई बड़े से बड़ा पहाड़ भी आ जाए ना, आप उसे तोड़ सकते हैं। यही स्ट्रॉन्ग विल आपको करियर, रिलेशनशिप दोनों में बहुत ज्यादा डिपेंडेबल बनाती है। इस साइन से ज्यादा डिपेंडेबल कोई नहीं है। यानी कि अगर ये आपके पिताजी हैं, आपका बॉयफ्रेंड है, आपके पति हैं, या फिर आपकी माता जी हैं, आपकी वाइफ हैं, आप इन पे आंख बंद करके विश्वास करते हो कि यार इसको मैंने काम बोला था ना, शायद कोई और करता ना करता ये जरूर करेगा। आप अपने डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेते हो, मतलब बिना एनालिसिस के कोई काम स्टार्ट नहीं करते, और जो स्टार्ट करते हो उसे एंड तक ले जाते हो। यही क्वालिटी आपको एक रिस्पॉन्सिबल और रिलायबल इंसान बनाती भी है। फ्रेंड्स और फैमिली आप पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं क्योंकि आप अपनी प्रोमिसेस निभाते हैं। ऑक्स जो भी इस चाइनीज ज़ोडिएक सिस्टम में आता है, एस्पायरिंग और एम्बिशियस आपको मिलेगा। फैमिली और वर्क दोनों को बैलेंस करने के लिए इनके अंदर एक नेचुरल आग सी लगी होती है। आप थोड़े कंजर्वेटिव भी होते हो, ट्रेडिशंस की इज्जत करते हो, और अपनी लाइफ में जो वैल्यूज हैं उनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो। इनके ऊपर अगर इनका कोई बॉस है या फिर इनका कोई सीनियर है और अगर ये उसको पसंद करते हैं, तो जैसे नंदी भगवान शिव के आसपास रहते हैं, उन्होंने हर जगह से बचाने की कोशिश करते रहते हैं। वैसे भगवान शिव को जरूरत है नहीं, पर ये नंदी का स्वभाव है कि ये मेरे आराध्य हैं, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अपने पिता के लिए, अपने सीनियर्स के लिए, अपने बॉस के लिए, अपने गुरु के लिए, मेंटोर के लिए भी यही नेचर रखते हुए दिखाई देते हैं। और दोस्तों, आप थोड़े से अनसोफिस्टिकेटेड भी होते हो, मतलब कि बिना नखरा, बिना दिखावा, जो है जैसे है वैसे ही सबके सामने आप आते हैं। बहुत ज्यादा शो ऑफ कल्चर में ये बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते हैं। इन्हें लगता है कि किसी को इंप्रेस करने से अच्छी मेरी सादगी और मेरी सिंप्लिसिटी से और अच्छा क्या हो सकता है। अगर वो मुझे मेरी सादगी और सिंप्लिसिटी में पसंद कर रहा है तो फिर हर जगह पसंद कर लेगा। इसीलिए आप कंपैशनेट भी होते हो, दयालु भी होते हो, बहुत ज्यादा जेन्युइन लगते हो, बहुत ज्यादा ऐसे लगते हो कि हाँ यार ये ऑनेस्ट है, ईमानदार आदमी है, इसके अंदर कोई छल कपट या फिर कुछ छुपा नहीं रहा है। आपको ये कॉम्प्लीमेंट कई सारे लोगों ने अब तक वैसे ही दे दिया होगा। अब बात करते हैं उनकी वीकनेसेस की, पर एक पॉजिटिव ट्विस्ट के साथ बात करेंगे। ऑक्स लोग कभी कभी ना थोड़े से स्टबर्न और सेल्फ ओपिनियटेड हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं और अपने बारे में ही ओपिनियन बनाने लग जाते हैं। जैसे कि हाँ यार मैं तो थोड़ा सा लेट काम करता ही हूँ, मुझसे तो धीरे ही काम होता है, मैं कौन सा स्पीड में काम कर पाता हूँ, मैं तो अच्छा दिखता ही नहीं हूँ, मैं तो अच्छी दिखती ही नहीं हूँ, मैं तो लगता है कि ना मैं प्यार नहीं डिजर्व करता। ये सारे ओपिनियन आपके खुद के बनाए हुए हैं, और जिसको कंफर्मेशन बायस होती है ना एक चीज, आप कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हो उसको अपने आप को और ज्यादा कंफर्म कराने के लिए। मतलब अपनी सोच से चिपक जाते हैं और दूसरों की एडवाइस को भी इग्नोर करने लग जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो ना यही स्टबर्ननेस आपको कहीं कहीं बहुत फायदा भी पहुंचाती है। जैसे कि आपने कोई रास्ता चुना है तो उसमें आप इसमें लगे रहोगे कि मैं तो इसी रास्ते पे चलूंगा, मैं तो इस रास्ते पे ही आखिरी तक पहुंचूंगा, मंजिल पर तो पहुंचा ही जाता है। मतलब आप अपनी सोच से चिपक जाते हो और दूसरों की एडवाइस को इग्नोर कर देते हो। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो स्टबर्ननेस है वो आपको कई जगह फायदा भी करती है, जैसे कि आपको अपने रास्ते पे टिकाए रखने में आपके बड़े सहयोग करती है। जब सब लोग हिल जाते हैं, सब लोग डर रहे होते हैं कि यार
कितनी मेहनत करें या कहाँ तक आगे जाएं, यार लगता है कि काम नहीं पूरा होगा, तब आप स्टैंड करते हो, मजबूती से वहां पे खड़े रहते हो कि नहीं नहीं, चलते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। कभी कभी ये जो ऑक्स चाइनीज ज़ोडिएक है, इसके लोग अनसोशल या फिर मैं कहूंगा इनफ्लेक्सिबल भी लगते हैं। यानी कि ये किसी ग्रुप में होंगे तो सबसे ज्यादा चुपचाप बैठे होंगे, किसी पार्टी किसी सोशलाइजिंग इवेंट में होंगे तो बहुत ज्यादा शाइन या चीखते चिल्लाते हुए रैट की तरह नहीं दिखाई देंगे, जबकि थोड़े से ऐसे बैठे होंगे चुपचाप या फिर थोड़ा सा हंस रहे होंगे। खास तौर पे अगर कोई नया ग्रुप है या फिर कुछ अभी अभी दोस्ती शुरू हुई है और अपोजिट जेंडर के लोग अगर वहां पे ज्यादा हैं तो ये देखने को ज्यादा मिलता है। लेकिन इसका फायदा ये है कि आपका जो फोकस है वो कभी डाइवर्ट नहीं होता। आप एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की तरह, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को 100% अपनी एनर्जी के साथ पूरा करता है, निभाता है, उसके तरह प्रेजेंट होते हैं। और लोग आपको बोरिंग कह सकते हैं कभी कभी, लेकिन आप ना रिलायबिलिटी और ऑनेस्टी इससे आप सबका दिल जीत लेते हो। देखिए जब बचपना होता है ना, तब लोगों को ये सारी चीजें बहुत अफेक्ट करती है, जो जवानी है उसमें अफेक्ट करती है। लेकिन आप देखो, अगर आप एक किसी व्यक्ति से शादी करना चाहते हो तो आप क्या चाहते हो कि बहुत एक्सट्रोवर्ट हो, पार्टी में सबकी मजे करे और शाइन करे, या फिर वो ऑनेस्ट हो और एक बहुत रिलायबल रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो। आपको जवाब पता है। तो खास तौर पे जब आप ऑक्स वालों को देखेंगे ना, इनको बहुत अच्छे लोग मिलते हैं और इनको बहुत अच्छे लोग चाहते भी हैं कि ये इनकी जिंदगी में आए, पर शुरुआती जीवन में वो नहीं मिलेंगे। शुरुआती जीवन में बहुत कम मिलेंगे ऐसे लोग आपको, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वहां पर जाकर आपको ज्यादा अच्छे लोग मिलेंगे। एक्सप्रेस करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होती है। ऑक्स अपने इमोशंस को ओपनली नहीं दिखाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर इमोशंस नहीं है। आप अपनी फीलिंग्स को ज्यादा शब्दों से नहीं बल्कि अपने एक्शन से दिखाते हो। तो ये ज्यादा आई लव यू नहीं बोलेंगे, बेबी आई लव यू, ये एक्शंस ऐसे करेंगे कि आपको पता ही चल जाएगा कि हाँ, ही लव मी और शी लव्स मी। और जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं वो जानते हैं कि आप कितने डीप और केयरिंग इंसान हो। मेल ऑक्स की पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैच्योर है, स्टडी है, ट्रस्टवर्दी है, थोड़े से अनइमोशनल या फिर बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और विनम्र या ग्राउंडेड नेचर के होते हैं। वहीं पे जो फीमेल ऑक्स है ये प्रैक्टिकल है, रैशनल होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में थोड़े से काम एंड कंपोज नेचर की दिखेंगी, जेंटल है, अंडरस्टैंडिंग है, मतलब कि एकदम डिपेंडेबल लाइफ पार्टनर जैसा आप चाहते हो ना वो सब कुछ इनके अंदर है। हाँ, थोड़ा सा ह्यूमर की कमी हो सकती है, लेकिन उनकी सिंसियरिटी और एफर्ट्स उन्हें सक्सेसफुल बनाती हैं। ऑक्स लोगों का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है उनका परसिवरेंस है, उनकी कंसिस्टेंसी है। जैसे कि एक बैल खेतों में ना लगातार काम करता रहता है बिना रुके हुए, वैसे ही जो ऑक्स के लोग होते हैं वो पेशेंस के साथ अपने काम को पूरा करते हैं। और आज की दुनिया में ये क्वालिटी बड़ी रेयर है। आपके अंदर है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। शॉर्टकट्स लेने में इनको ज्यादा आनंद या पसंद नहीं होता है, और यही रीजन है कि इनकी जो अचीवमेंट्स है वो लॉन्ग लास्टिंग रह जाती हैं। ऑक्स कोई भी काम कर रहा होगा, आप देखोगे कि ये लंबे टाइम के लिए कर रहा होगा, और आगे जाके जब सब लोग छोटी छोटी प्लेजर में या छोटी छोटी खुशियों में भटक गए थे, ऑक्स ऐसा था कि जिसने लंबी या अपना विजन देखा, उस पर लगा रहा, और उसके पास आज वो है जो कि लॉन्ग लास्टिंग मटेरियलिस्टिक चीजें हो सकती हैं। जैसे कि सबसे पहले ऑक्स सोचता है घर बनाने की, सबसे पहले ये सोचता है कि कुछ चलो सेविंग्स कर लेते हैं। ये बहुत ज्यादा कि अभी मजे कर लेता हूं और बाद में सब कुछ ठीक करूंगा या कमाऊंगा, उसमें नहीं है। अभी मैं ना थोड़ा सा ऐसा आगे बढ़ता हूँ कि जिससे कि मैं थोड़े से पैसे बचा लूँ, घर बना लूँ, या फिर अपने पढ़ाई में इन्वेस्ट कर लूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके खून में होती है, एक बार कमिटमेंट कर दिया तो उसे पूरा जरूर करेंगे, और वही इनकी प्रायोरिटी है। और जब धीरे धीरे उम्र बढ़ती है ना तो फिर कमिटमेंट देने से बचते भी हैं। ऑक्स चाइनीज ज़ोडिएक सिस्टम के लोग आपको डिपेंडेबल और डिसिप्लिन वर्कर्स मिलेंगे। और हाँ, ये भी देखने को मिलेगा कि कभी कभी ये ना थोड़े से ओवर स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं, अपने साथ भी और अपने बच्चों के साथ भी और अपने आसपास के जो इनके फैमिली मेंबर्स उनके साथ भी। अडेप्टेबिलिटी थोड़ी सी वीक पॉइंट है, आपको नए चेंजेस इजीली एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टफ लगता है। नई जॉब हो, नई जगह हो, एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम आपका ज्यादा लगता है, लेकिन एक बार एडजस्ट कर लेते हैं तो उसे अपना भी लेते हैं, और वहां आपकी जो पकड़ है वो सबसे ज्यादा फिर मजबूत भी हो जाती है। और एक और चीज, कभी कभी आप अपनी बातों पर ज्यादा अटक जाते हो, दूसरों की बात नहीं सुनते हो, इस वजह से लोग आपको थोड़ा सा डिक्टोरियल या फिर रिजिड समझ लेते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी ला पाओ तो लाइफ और भी ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप ऑक्स ज़ोडिएक सिस्टम के हैं तो याद रखिए आप एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ हैं। आपकी सिंसियरिटी, पेशेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यूनिक बनाती है। आप चाहे थोड़ा सा स्टबर्न या फिर रिजिड हो जाओ, लेकिन यही ट्रेड्स आपको लाइफ में मजबूत बनाते हैं। आपका एक सिंपल मंत्र है कि स्लो एंड स्टडी
विंस द रेस। और सच कहूं तो ऑक्स लोग हमेशा अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन से अपनी रेस जीत भी जाते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यस आई एम ऑक्स, और बताइएगा कि कितनी बातों से, कितने ट्रेड्स से आपने सबसे ज्यादा रिलेट किया। तो ये था ऑक्स चाइनीज ज़ोडिएक सिस्टम के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी, थोड़ी वीकनेसेस और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। चलते हैं तीसरे ज़ोडिएक सिस्टम की तरफ। सबसे पहले रेस जीता रैट, फिर आया ऑक्स, और अब बारी आ गई है तीसरे ज़ोडिएक सिस्टम की जो है टाइगर। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आप टाइगर ज़ोडिएक सिस्टम में आते हैं या नहीं? स्क्रीन पर आपको कई सारे ईयर्स दिख रहे होंगे। अगर आपका जन्म इनमें से किसी भी साल में हुआ है तो बधाई हो, आप टाइगर हैं। टाइगर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक ऐसा चाइनीज ज़ोडिएक एनिमल है जो कि रिप्रेजेंट करता है शक्ति को, पावर को, जैसा कि हम सभी जानते हैं। हिम्मत को रिप्रेजेंट करता है, लीडरशिप का प्रतीक माना गया है। टाइगर यानी कि आप इसे शेर, बाघ, चीता कुछ भी समझ लीजिए। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से टाइगर एकदम अलग ही एनर्जी लेकर आता है। अगर आप टाइगर ईयर में पैदा हुए, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आपने देखे ही होंगे, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर एक नेचुरल रोर करने की क्षमता है, दुनिया को सुनाई भी देती है आपकी बातें। टाइगर जो ज़ोडिएक साइन है, ये लोग सबसे बड़ी जो क्वालिटी रखते हैं वो है अपना साहस, और एक एडवेंचरस स्पिरिट के साथ आपको मिलेंगे। आप वो इंसान हैं जो चैलेंजेस से डरते नहीं हैं बल्कि उन्हें गले लगाते हैं। आप एम्बिशियस हैं, एनर्जेटिक हैं, और नए रास्ते बनाने में बिलीव करते हैं, डरते नहीं हैं उनसे। मतलब जब दूसरे सोच रहे होते हैं कि क्या हो सकता है, आप ऑलरेडी एक्शन ले चुके होते हैं। ये फियरलेस एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और आपको एक बॉर्न लीडर की तरह सबके सामने रखता है। और लीडरशिप की बात अगर आ ही गई है तो टाइगर लोग अपनी डिग्निटी और अपने कॉन्फिडेंस के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। इवन अपने ग्रुप में भी आप ऐसे ही जाने जाते हो ना कि यार ये व्यक्ति करेजियस है, ये बड़ा साहसी है, ये छोटा नहीं सोचता, ये बड़े बड़े सपने रखता है और उसके लिए एक्शन भी लेता है। आप रूम में जब एंटर करेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, मुड़ के देखेंगे, आपको इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो प्रॉमिस आपने किए थे कहीं ना कहीं उसको निभाने के लिए अपना पूरा 100% भी आप देते रहते हैं, और यही आपकी आदत है। इस वजह से जो आपके दोस्त हैं, जो आपके कलीग्स हैं, वो आप पर रिलाय करते हैं। टाइगर जो है वो फिलैंथ्रोपिक नेचर का भी होता है, राइचियस होता है, यानी कि दूसरों की मदद करना। एक तरह से टाइगर, शेर या चीता जो हम कहते हैं, ये एनिमल किंगडम में सबसे टॉप पे आते हैं। और जिस वजह से जो लीडर है या जो राजा साहब होते हैं, जो ऊपर बैठते हैं, उनका एक नेचर होता है कि यार हमारी जो प्रजा है उसको तो हमें कुछ देना ही पड़ेगा। अब आप कहोगे कि ये तो एनिमल को खा जाते हैं, नहीं, जो खाते हैं उससे भी कईयों का फायदा होता है। अगर आप कभी डिस्कवरी चैनल देखते होंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी मेरी ये बात। मतलब कि अगर आप देखो तो टाइगर ज़ोडिएक सिस्टम इंसाफ, सच्चाई, कॉम्प्रोमाइज ना करना, अपनी बात मजबूती से रखना और एक चार्म कैरी करना जिससे कि लोग इग्नोर ना कर पाएं। अगर आप कुछ गलत होता हुआ देख लोगे तो आवाज़ ज़रूर उठाओगे। ये वही लोग हैं जो भीड़ में अगर किसी को कुछ देखते हैं या कहीं कोई दुर्घटना हुई है, आवाज़ उठाते हैं, एक्शन लेते हैं, उसको अस्पताल पहुंचाने वाले जो लोग हैं वो टाइगर वाली पर्सनालिटी को कैरी करते हैं। समाज में, दुनिया में अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ अनफेयर हो रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते और उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, एक्शंस भी लेंगे। ये क्वालिटी आपको एकदम प्रोटेक्टर बना देती है। जैसे कि एक शेर अपने जंगल की, अपने एरिया की रक्षा करता है, अपने लोगों की रक्षा करता है। अब बात अगर करें कि आपकी स्ट्रेंथ और क्या है, तो डेली लाइफ में, रिलेशनशिप में आप बहुत ज्यादा पैशनेट नजर आओगे, बोल्ड आओगे, जिस वजह से कई बार डोमिनेटिंग नेचर भी आपका रिलेशनशिप में दिखने लगता है। करियर में आप रेजोल्यूट और अनकॉम्प्रोमाइजिंग होते हो। एक बार गोल डिसाइड कर लिया है तो उसका पीछा करोगे, पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। और आपकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द बड़ी मुश्किल से मिलता है। आप जो भी काम करते हैं उस पे अपना पूरा एनर्जी लगा देने का भी क्षमता रखते हैं। लेकिन जैसे हर ज़ोडिएक के कुछ अच्छे बातें हैं तो कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ वीकनेसेस भी हैं। ऐसे ही टाइगर के भी कुछ वीकनेसेस होते हैं, जैसे कि कभी कभी आप ना थोड़े से जिद्दी और स्टबर्न, ओवर कॉन्फिडेंट भी नजर आते हो। लोग कह रहे होते भैया इतना भी नहीं मत सोचो, सामने वाले को इतना कमजोर, अपने अपोनेंट को इतना भी वीक मत समझो, पर कई बार आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा कर बैठते हो। मतलब अपनी बात पर इतना अटक जाते हो कि दूसरों का जो व्यू पॉइंट है उसे भी इग्नोर करने लग जाते हो। मैंने कह दिया ना, अरे यार तुम सब छोड़ो, ये बात यही सही बात है, ये एटीट्यूड आपका आ जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंस और कॉपरेशन सीख जाएंगे तो क्या बात है, आपकी लीडरशिप भी पावरफुल बन जाएगी और दूसरे आपको सम्मान, रिस्पेक्ट की तरह देखेंगे भी। टाइगर लोग कभी भी थोड़े से रिबेलियस नेचर के भी आपको मिल जाएंगे, और खास तौर पे इनके माता पिता से जाकर पूछिए या इनके भाई बहनों से जाकर पूछिए, ये जहां पर इनको रिबेल करना है, जहां पर इनको बातें नहीं माननी, उसके लिए कितने स्टेप बन हो गए। ये कितना इनके कि मम्मी हम करेंगे तो यही, मुझे साइकिल चाहिए या बाइक चाहिए या फिर मुझे उसी से शादी करनी है, उसके लिए आपने काफी फाइट मारी होगी। मतलब कि रूल सिर्फ वही पसंद होते हैं जो कि आपने खुद बनाए होते हैं। इसी वजह से आप जब जॉब स्विच कर लेते हो, कई बार आप देखोगे कि आप ना
काम नहीं पसंद आया तो लड़ाई हो गई तो फिर हटाओ इसे, खत्म करो, नई जगह चलते। ये जो इनिशिएटिव लेने की क्षमता है ये सिर्फ आपके अंदर होती है। लेकिन दोस्तों यही चीज आपको कई बार रेस्टलेस भी बना देगी। आपकी एनर्जी को, जो कि क्रिएटिव हो सकती थी, बोल्ड हो सकती थी, उसको कहीं ना कहीं बहुत अननेसेसरी स्ट्रगल में भी फंसा के रख देगी। आप एक ऐसे प्राणी हो जो कि जीवन में जीवन जीता है नए अनुभवों के लिए, नए एक्सपीरियंसेस के लिए। इसलिए आप इसको देखोगे, इसकी एक बकेट लिस्ट होती है कि विदेश में जाकर वहाँ पे वो वाला ट्रैक करना है, या फिर हॉट एयर बलून में घूमना है, या फिर मुझे स्काई डाइविंग करनी है, स्कूबा डाइविंग करनी, ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस इनके बकेट लिस्ट में जरूर आपको मिलेंगे। एक और चीज है, कभी कभी टाइगर लोग एरोगेंट और ओपिनियटेड भी लगते हैं लोगों को, जैसे मैंने कहा ना, डोमिनेट हो जाते हैं खासतौर पे अपने रिलेशनशिप में। इनका एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता है, ये उस पर टिके रहते हैं। बाकी के लोग आपके लिए सोच लेंगे कि आप सिर्फ अपनी ही सुनते हो, इसीलिए आपकी एक इमेज बनती है सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति की। लेकिन असली बात तो ये है कि आपको अपने आइडियाज पर इतना फेथ होता है कि आप कॉम्प्रोमाइज करना पसंद ही नहीं करते हो। तो सेल्फ सेंटर्ड आप है कि नहीं, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन थोड़ी बहुत पर्सनालिटी इस ज़ोडिएक सिस्टम में ऐसी आ जाती है। अगर आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए तो आपके दोस्त और कलीग और आपके जो रिलेशनशिप है बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएंगे आपके लिए। मेल टाइगर यूजुअली आपको सीरियस और बहुत एम्बिशियस मिलेंगे। वो रिफाइंड और टेस्टफुल नेचर के भी आपको मिलेंगे, बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी मिलेंगे और एक्सपीरियंस ओरिएंटेड मिलेंगे, बहुत अनुभव करने इनको जीवन में। लेकिन कभी कभी सस्पिशियन और इंपल्सिवनेस में रॉन्ग डिसीजन ले लेना, गुस्सा ज्यादा कर लेना, किसी सामने वाले को ज्यादा दबा देना, डोमिनेट कर देना, ये भी देखने को मिलता है। वहीं पे जो फीमेल टाइगर्स है, चार्मिंग है, ट्रेंडी होते हैं, जो ट्रेंडिंग क्लोथ या फैशन बदलता है उसको बहुत जल्दी से ऑप्ट करती हैं, आर्टिकुलेटेड होती है, कॉन्फिडेंट नजर आएंगी। उनमें थोड़ा सा रिबेलियस और इमोशनल स्ट्रीक भी आपको नजर आएगा। मतलब कि एक तरफ वो फ्री स्पिरिटेड क्वीन होती हैं और दूसरी तरफ अपने स्टबर्ननेस की वजह से या जिद्दीपने की वजह से मिसअंडरस्टैंड भी कई बार हो जाती हैं। अब अगर बात करें इन दोनों, मतलब मेल फीमेल की बात तो हो गई, अब टाइगर की हम बात करें तो डिटेल एनालिसिस से ये देखा गया कि टाइगर लोग एकदम से अपने नाम की तरह पावरफुल बनने की कोशिश करते हैं। इनको ना ताकत चाहिए, पावर चाहिए, इसलिए आप अपने ऑफिस में भी इनको देखोगे, ये वो काम करते हुए नजर आएंगे जिससे कि इनको पावर मिले। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो अपने बॉस के साथ ज्यादा समय बिताना हो, उसके तारीफें करना हो, या फिर एक ऐसी पोजीशन हो जिसमें पहुंच जाएंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाएंगे, उसके लिए मेहनत करना हो। यहाँ पर ये ना लग्जरी भी बहुत चाहते हैं और क्वाइट लग्जरी जिसको आप कहते हो, ये उसके बहुत शौकीन होते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर चैलेंजेस का जब सामना होता है तो ये एकदम से क्या कहूँ, इसे बाउंस बैक करके आगे आते हैं। करियर में सेटबैक्स आए तो कंप्लेन नहीं करते, बल्कि अपने आप को कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं फाइट बैक करके या फिर और ज्यादा बेहतर बनकर अच्छी चीज इससे ज्यादा ले आऊंगा। इस वजह से इन्हें बॉर्न सर्वाइवर भी कहा जाता है। एक और खास बात है टाइगर के अंदर, ये लोग पैसों के लिए या मनी के लिए नहीं जीते, ये एक्सपीरियंस और अनुभव के लिए जीते हैं। मतलब पैसा जरूरी तो है लेकिन वो इनके लिए सब कुछ नहीं है। इनके लिए ज्यादा जरूरी जो है वो अनुभव और पावर है, और हाँ, जस्टिस भी है। लीडरशिप की पोजीशन पे बने रहना इनको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। हाँ, एक वीकनेस और भी है, टाइगर जब थोड़े से केयरलेस और इमोशनल होते हैं, कभी कभी दूसरों पर जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं और हर्ट भी हो जाते हैं। लेकिन यही इमोशन उन्हें ह्यूमन और लवेबल बनाता है। तो दोस्तों, अगर आप टाइगर साइन के हैं तो याद रखिए कि आपके अंदर एक बॉर्न लीडर की स्पिरिट है। आपका एडवेंचरस नेचर, ब्रेवरी और राइचियसनेस आपको सबसे अलग बनाता है। बस अपनी एरोगेंस और इंपल्सिवनेस को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा और आप लाइफ में अनबीटेबल हो जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं या फिर एक सवाल पूछूं आपसे कि क्या आपने जितनी टाइगर की या चाइनीज ज़ोडिएक सिस्टम की बात सुनी, उसमें से कितनी क्वालिटीज आपको अपने नजर आती है, जरूर कमेंट करके बताइएगा कि यस आई एम टाइगर, और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। याद रखिए दोस्तों, टाइगर सिर्फ एक जंगल का किंग नहीं है, बल्कि एक सिंबल है पावर, लीडरशिप और जस्टिस का। और अगर आप टाइगर ज़ोडिएक सिस्टम के हैं तो आपका रोर से दुनिया जरूर एक दिन गूंजेगी।